ओम शांति। सभी मुख्य पॉइंट के साथ आज हम सबसे पहले देखेंगे आज की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। आज की मुरली से विशेष प्रश्न है। बाबा ने कहा, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पहला, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेंगे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि हम बच्चे। आगे तुम भी कहते थे, ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर बित्तर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय, श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अच्छी बात इस पॉइंट में यह है कि बाबा हमें हूबहू कल्प कल्प जैसे पढ़ाता रहेगा और हम बच्चे, लकी बच्चे, हर कल्प में बाबा से पढ़ते रहते हैं, बाबा से मिलते रहते हैं। वाह मेरा भाग्य वाह। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाप कहते हैं, मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है, तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी हैं। बाप कहते हैं, अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट हम देखेंगे। बाबा ने कहा, तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। याद है योग अग्नि, काम अग्नि काला बना देती है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है, श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं, जो श्री कृष्ण का नाम श्याम सुंदर है। श्याम अभी कलयुग में और सुंदर सतयुग में। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारी हो रही है। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ,
शराब आदि फल पियो, कुछ भी करो, अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनः जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। सबको ऊंच पद पाना है ना। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो हैं, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। बाबा ने स्वर्ग बोला है कि स्वर्ग में जरूर आएंगे जिनने थोड़ा भी ज्ञान सुना है, पर स्वर्ग में सतयुग भी है, त्रेता युग भी है, तो हमें त्रेता युग में नहीं जाना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाकर सतयुग में जाना है। आज की मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है। तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है, जो पतित बनाते हैं, और बाप तो डबल सिरताज बनाते हैं, उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाबा कह रहे पति को याद करते हैं जो पतित बनाते हैं, लेकिन बाबा जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करने में मेहनत लगती है। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हो, इसलिए माया धोखा देती है। आज की मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है, वह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़ी ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरा लेती हूँ। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने पहला पॉइंट सुनाया, जैसे शिव बाबा का कोई भवका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व देवी गुण को धारण करने की रेस करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया है। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, जिसको हम चाहते हैं कि ये भी ज्ञान में आगे बढ़े, ये भी आगे तरक्की करे, उसके लिए शुभ संकल्पों का बंधन घेराव बांध दो, तो कमज़ोर भी होंगे तो आगे निकल जाएंगे। आज बाबा ने बहुत प्यारा स्लोगन दिया है। बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ भाग उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। वो हम ही बच्चे हैं जो अभी बाबा की पालना ले रहे हैं।
बाबा से पढ़ रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। ओम शांति। मिलते हैं अगली मुरली के साथ। ओम शांति।